हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल कॉन्सेप्ट बाय आरडी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में, है ना। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन से जो होने वाले इफेक्ट हैं उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक परमानेंट होता है, एक परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है, एक टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है। तो जो परमानेंट होता है उसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं, हिंदी में इसको प्रेरणिक प्रभाव बोलते हैं। एक होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, जिसको हिंदी में अनुनाद बोलते हैं, बहुत अच्छे समझेंगे इसको। फिर उसके बाद एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, हिंदी में इसको अति संयुग्मन बोलते हैं। और टेम्परेरी में आता है इलेक्ट्रोमेरिक, इसी को हम लोग हिंदी में इलेक्ट्रोमेरिक भी बोलते हैं। क्लियर है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की जो वीडियो बनने वाली है वो इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव पर पड़ने वाली है। फिर पार्ट में जो है वीडियो आएगी, फिर उसके बाद रेजोनेंस के बारे में जानेंगे, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इलेक्ट्रोमेरिक, इस तरह से वीडियो आएगी। क्लियर है, तो आज के बारे में इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। तो अब हम लोग जानने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास क्या होता है, ठीक है। इसको हिंदी में प्रेरणिक प्रभाव बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंडक्शन क्या होता है, व्हाट इज इंडक्शन, है ना। व्हाट इज इंडक्शन, यानी इंडक्शन है क्या, प्रेरण है क्या। तो फिजिक्स में भी हम लोग जानते हैं प्रेरण क्या होता है, किसी एक की वजह से दूसरे पे प्रभावित होना, यानी किसी एक की वजह से कोई दूसरा प्रभावित हो जाए, यानी कि कोई दूसरा प्रभावित हो जाए किसी एक की वजह से। लेट अस टेक एन एग्जांपल कि किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ किसी को चली जाती है तो उसका प्रभाव उसके बॉयफ्रेंड में देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है, ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है इफेक्ट होता है। इंडिविजुअल मतलब ऐसा नहीं किसी एक पे प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं केवल परेशान उसका बॉयफ्रेंड होगा, गर्लफ्रेंड खुद होगी, अब चाहे घर में जाकर फुट फुट के रो रही हो। तो कुल मिला के बात ये है कि एक इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है जो दोनों में होता है, यानी अगर एक के ऊपर प्लस है तो दूसरे पर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यही चीज हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर जो है इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि इंडक्शन होता क्या है, किसी एक की वजह दूसरे पर प्रभाव होना। सपोज करो हमने एग्जांपल लिया, हमारे पास एक एग्जांपल है हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, ठीक है। HF हमारे पास एक हाइड्रोजन एग्जांपल है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो होता क्या है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, जिसमें ये हमारे पास क्या है, जो बॉन्ड है यानी कि इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली ये दो इलेक्ट्रॉन है, इन दो इलेक्ट्रॉनों से तो इनको हम लोग बोलते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ये जो हमारे पास है क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इन सिग्मा इलेक्ट्रॉनों क्या होती है, शेयरिंग होती है। तो होता क्या है कि इन दोनों में से एक ज्यादा ऋणात्मक है, यानी कि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगता है, ये खींचने लगता है अपनी तरफ, फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने लगता है। इसलिए क्या होता है कि ये जो है दो टाइप के इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, एक प्लस आई इफेक्ट, एक माइनस आई। तो इसके ऊपर ये जब इलेक्ट्रॉन खींचता है तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव। यानी कि कुछ मिला के पोलैरिटी आ जाती है बॉन्ड्स में, तो वो हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग इंडक्टिव बोलते हैं। ध्यान रखिए, इसके ऊपर माइनस आ गया, जबकि ऊपर किसके ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया। तो यानी कि ये क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, और ये क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। तो बस यही चीज समझने वाला है कि माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट कौन कौन से जो है एटम से जो हम लोग पढ़ते हैं। तो पहली बात तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कैसा है, परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है, और ये प्लस भी होता है माइनस भी होता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक एग्जांपल मेथिल क्लोराइड है CH3Cl, और ये एथिल क्लोराइड है CH3CH2Cl, और एक एग्जांपल है प्रोपिल क्लोराइड CH3CH2Cl। अगर आईयूपीएसी का नाम करें तो इसका आईयूपीएसी हो जाएगा क्लोरोमेथेन, इसकी आईयूपीएसी हो जाएगी क्लोरोएथेन, और इसकी आईयूपीएसी हो जाएगी क्लोरोप्रोपेन। तीन कार्बन है। तो अब डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो सपोज करिए देखिए यहाँ पर एक कार्बन है और एक हमारे पास क्लोरीन है। तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, यानी जो विद्युत ऋणात्मकता होगी, वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कार्बन। यानी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगेगा, भूखा है, नंगा है, कहता है इलेक्ट्रॉन दे दो, हमको दे दो, तो मार देंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ खींचना स्टार्ट करते तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, जबकि इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर माइनस आएगा, तो मजबूरी में क्या करेगा, भैया ले जाओ इलेक्ट्रॉन, क्या करें, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, गरीब। तो प्लस आएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, ठीक है। इसी तरीके अगर हम यहाँ पर बात करें इस दूसरे एग्जांपल में, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एथाइल ग्रुप है। यहाँ पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप था, तो इसके ऊपर प्लस था और इसके ऊपर क्या था, माइनस। तो ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा माइनस आई इफेक्ट, और ये शो करेगा प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर वही सेम हाल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट करेगा, तो ये माइनस शो करेगा, और ये क्या शो करेगा, प्लस। तो ये ध्यान से देखिए, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और ये शो करेगा प्लस आई इफेक्ट। तो अभी जो कार्बन है और क्लोरीन है, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, यानी जो विद्युत ऋणात्मकता क्रम है वो ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है। अब इसके बाद जस्ट इसके बगल वाले कार्बन की बात करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो इसके ऊपर जो आवेश होगा वो कम होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में देखिए इसके ऊपर प्लस है,
इसका प्लस होने का मतलब ये है कि इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होगी इसकी कंपैरेटिवली, इसकी तुलना में इस वाले की जो है इससे ज्यादा होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो कि इसको इसके बीच में इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं तो इसके ऊपर माइनस ज्यादा होगा, इसके ऊपर कम होगा। तो यानी कि जैसे जैसे प्लस बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से जो इंडक्शन है यानी कि जो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। क्लियर है? तो पार्शियल पॉजिटिव डबल लगाने का मतलब ये चीज है कि वो चीज क्या हो रहा है, इंडक्शन बढ़ रहा है, यानी दूरी बढ़ने पर, यानी डिस्टेंस बढ़ने पर क्या होगा, इंडक्शन घटेगा। ठीक है, दूरी बढ़ेगी तो इंडक्शन क्या होगा, घटेगा। क्लियर है? इसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास तीसरा एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारे पास एक पूरा प्रोपाइल ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस आई इफेक्ट, माइनस यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा और इसके ऊपर क्या है, प्लस आएगा। फिर अगर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो इसके ऊपर पास पॉजिटिव पॉजिटिव और यहाँ पर 3 3, यानी डिस्टेंस बढ़ने पर कुल मिला के इंडक्शन का काम क्या होता है, थोड़ा सा वीक होने लगता है। और यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि हमारे हिसाब से माइनस आई इफेक्ट, तो यहाँ पे ये जो क्लोरीन ग्रुप है ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है और जबकि ये पूरा ग्रुप क्या शो कर रहा है, यानी कि हमारे पास जो प्रोपाइल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट को शो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट को शो कर रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारे पास ग्रुप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो है इफेक्ट बढ़ता जाएगा। क्लियर है? तो अब हमने एक एग्जांपल लिया है, एक हमारे पास एथिल क्लोराइड है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आइसोप्रोपिल है, क्योंकि अपने पास पता है अपने पास ये पूरा आइसो ग्रुप कहलाता है और 3 कार्बन तो प्रोपिल फिर क्लोराइड, और ये हमारे पास 4 कार्बन है। टर्सरी सारे हमने बता रखे हैं कि किसको टर्सरी कार्बन किसको सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। 4 कार्बन तो क्या हो जाएगा, नियो पूरा ग्रुप है और 4 कार्बन ब्यूटेन तो क्लोराइड है। अब हम यहाँ पर क्रम की बात करेंगे कि यहाँ पर आई इफेक्ट जो है वो किस पे ज्यादा होगा। ध्यान देखिए यहाँ पर एक चीज कांस्टेंट है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, यानी कि सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट होने वाला क्या होने वाला है हमारे पास, ये जो ग्रुप है, यानी कि जो हमारे प्लस आई शो करते हैं ये जो है आएंगे, इनका जो है प्रभाव ज्यादा होगा। तो ध्यान देखिए अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके बाद बाहर से नेगेटिव होगा, इसके ऊपर क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, यानी ये माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला है। इस तरीके यहाँ देखिए यहाँ पर ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर भी वही चीज होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, एथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 कार्बन है। फिर यहाँ पर क्या होगा, 3 कार्बन है और यहाँ पर कितने कार्बन, 4। तो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट, तो 2 चीजें हम लोग पढ़ेंगे जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, है ना, जो माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। ठीक है, ये जैसे एथाइल ग्रुप है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो ये क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, जाओ तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मजबूरी है उनकी, है ना, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना नहीं चाहते लेकिन मजबूरी है कि करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, यानी खींच रहा है, ये दे रहा है, तो ये हमारे पास माइनस आई शो करेगा, जबकि ये हमारे पास क्या शो करेगा, एथाइल ग्रुप प्लस शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे 2 कार्बन, जबकि यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 3 है, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 4। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ज्यादा डोनेट करेगा, यानी कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कार्बन बहुत ज्यादा होगा, यहाँ पर इसके तुलना में यहाँ पर कम होगा और यहाँ पर सबसे कम होगा। तो जो क्रम होने वाला है ना, जो क्रम होगा किसका, आई इफेक्ट का, जो आई इफेक्ट का क्रम होने वाला सबसे ज्यादा किस पे होगा, थर्ड वाले पे, यानी सी वाले पे, देन किस पे होगा, बी वाले पे, और देन किस पे होगा, ए। इसको हमने सी बोला, इसको हमने बी बोला, इसको हमने क्या बोला, ए बोला। तो जो क्रम होने वाला क्या होने वाला, सी बी ए। क्लियर? और एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है, यहाँ पर हमारे पास अगर इसकी बात करें तो हमारे पास क्या है, एथिल फ्लोराइड है, ये हमारे पास एथिल क्लोराइड है, और जबकि क्या है हमारे पास एथिल ब्रोमाइड है। अपने पता है ये कार्बन है, जितने भी ये जो पॉइंट होते हैं सारे कार्बन होते हैं, ये CH3 ग्रुप है और ये हमारे पास क्या है, CH2 है। तो CH3CH2Cl, CH3CH2Cl, CH3CH2F, यहाँ पर CH3CH2Cl और Br है हमारे पास। ठीक है, तो ध्यान देखिए यहाँ से क्या होगा, फ्लोरीन पता होना चाहिए अपने को, जो विद्युत ऋणात्मकता क्रम होता है वो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, देन क्लोरीन का होता है, देन ब्रोमीन का, देन आयोडीन का। ये क्रम होता है विद्युत ऋणात्मकता का। ये किसका क्रम है, विद्युत ऋणात्मकता, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो डिफरेंस जो सीरीज होती है वो सबसे ज्यादा क्लोरीन होती है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ यहां से खींचना स्टार्ट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा खींचेगा, ये थोड़ा कम खींच पाएगा और ये उससे भी कम, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींच सकता है, फ्लोरीन, देन उससे कम क्लोरीन, देन उससे कम ब्रोमीन। तो जो क्रम होगा यानी कि सबसे ज्यादा माइनस साइड पे कौन शो करेगा, ये वाला। ठीक, फिर इसके बाद ये वाला और ये वाला, है ना, ये वाला सबसे, अगर इसको हम ए बोलें, इसको बी बोलें और इसको क्या बोलें, सी, यानी जो क्रम होने वाला है जो है आई इफेक्ट का वो सबसे ज्यादा होगा ए में, फिर देन बी में और देन क्या हो जाएगा, सी में। तो ये जो है आई इफेक्ट का क्रम होगा। ठीक है, क्योंकि इस बार ये ग्रुप नहीं बदल रहा, जो हमारे पास जो आई इफेक्ट शो करने वाले प्लस वाले वो ग्रुप नहीं बदल रहे हैं, बाकी बदल रहे वो। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब ध्यान देखिए यहाँ पर दोनों बेंजीन है, बस दोनों फर्क क्या है इस ग्रुप का, तो ग्रुप से फर्क पड़ने से क्या होता है, ध्यान से देखिए।
देखिए ये हमारे पास जो पर्टिकुलर कार्बन है, इस कार्बन पे थोड़ा फोकस करिए। ये जो कार्बन है देखिए, इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है यानी जो संकरण है वो क्या है, sp है। क्यों sp है, देखिए यानी 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा मतलब क्या होता है, तीन बॉन्ड है, 3 बॉन्ड का मतलब होता है 1 सिग्मा 2 पाई, तो यानी यहां से 1 सिग्मा, यहां से 1 सिग्मा, तो ओवरऑल 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा से क्या होता है sp। और इस पर्टिकुलर कार्बन की बात करें तो इस कार्बन का क्या है संकरण होगा, sp2 होगा। इसका संकरण sp, इसका संकरण sp2 है। तो होता क्या है कि जो विद्युत ऋणात्मकता होती है यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शॉर्ट में लोग EL लिख दे रहे हैं, वो डिपेंड करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। s कैरेक्टर मतलब होता है कि जिसमें परसेंटेज s का ज्यादा होगा उसी सबसे ज्यादा होगा, यानी परसेंटेज s कैरेक्टर जो सबसे ज्यादा होता है किसमें होता है, sp में, देन sp2 में और देन sp3 में। ठीक है, sp सबसे ज्यादा होता है, देन sp2 में होता है, देन sp3 में होता है। तो ध्यान से देखिए ये sp है और ये sp2 है, यानी ये क्या शो करेगा, क्योंकि sp वाला सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इसका विद्युत ऋणात्मकता क्या ज्यादा होती है, यानी ये शो करेगा माइनस आई इफेक्ट, और ये नीचे वाला पूरा ग्रुप यानी बेंजीन वाला क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। इसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो समझ आ गया, यहाँ पर ये sp ग्रुप sp है और यहाँ पर sp2 है, sp वाले की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है तो ये माइनस शो करेगा, जबकि क्या शो करेगा, प्लस शो करेगा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे पर्टिकुलर कार्बन की बात करें तो हमारे पास ये ग्रुप है और एक ये ग्रुप है, तो ये sp3 ग्रुप क्या शो करता है, ये इसका संकरण की बात करें तो इसका संकरण होगा sp3 और इसका संकरण क्या होगा sp2। तो sp2 वाले की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, क्योंकि sp के बाद कौन आता है sp2, क्योंकि sp2 अगर होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी, यानी ये इस बार जो बेंजीन वो शो करने वाला माइनस आई इफेक्ट, और जो मिथाइल ग्रुप है क्या शो करने वाला है, प्लस आई इफेक्ट। इससे ये पता चलता है कि इसका रिलेटिव होता है, यानी कि इफेक्ट पड़ता है कि आखिर ग्रुप कौन सा लगा है। बेंजीन के ऊपर अगर वहीं पर हमारे पास ज्यादा अच्छा ग्रुप यानी माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला लगता है तो उस केस में प्लस आई शो करेगा बेंजीन, और अगर इसके ऊपर अगर ये प्लस शो करता है तो क्या शो करेगा, माइनस शो करेगा। क्लियर है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि किस तरह से जो है प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट होता है। तो आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रेजोनेंस क्या होता है, ज्योमेरिक इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।